हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा जीके जीएस पर। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर आई हूं जिसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, बी है अशोक, सी है बिंदुसार और डी है समुद्रगुप्त। तो आप लोग भी जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार होगा। ये बिंदुसार इसका पुत्र थे। और बिंदुसार के बारे में भी बता दे रही हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने राजपाट संभाला था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया और कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन है टोक्यो में, सिंगापुर में, बीजिंग में, रंगून में। यदि किन्हीं को इसका जवाब पता होगा तो बताएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा सिंगापुर में। सिंगापुर, जी हाँ, इसका सही जवाब होगा सिंगापुर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल की निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली गैस है? एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोग भी पढ़ेंगे और हमारे साथ ही रिप्लाई करेंगे कि वायुमंडल की निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली गैस है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है आर्गन, सी है हाइड्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 2 ऑप्शन छूट गए हैं, पर मैं बता दे रही हूँ कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है कि आर्गन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च सघनता वाला गैस ऑक्सीजन की है, जो कि हाइड्रोजन के बाद दूसरे स्तर पर आता है। तो याद रखेंगे सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। ऑप्शन है देहरादून में, हैदराबाद में, माउंट आबू में कि उधमपुर में। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका यदि आप लोगों का जवाब पता होगा तो बताएंगे। तो इसका सही जवाब है देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है और आंसर याद करते जाना है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को आने वाले कई एग्ज़ामों में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसके साथ ही कई एग्ज़ामों में ये कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, तो याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है, बी, कोई भी 18 साल या इससे अधिक का है वह ग्राम सभा का सदस्य है, सी नंबर, कोई भी जो 21 साल या इससे अधिक का है वह ग्राम सभा का सदस्य है, और ऑप्शन डी है, एक ग्राम सभा में केवल एक ही गांव होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही गांव होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, और कोई भी जो 21 साल या इससे अधिक का है वह ग्राम सभा का सदस्य है, ये भी सही आंसर नहीं है। अब बचा 2। ऑप्शन नंबर ए है, गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है। तो हर व्यक्ति से यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ा कोई भी हो सकता है, तो यहाँ ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी बचा कि कोई भी 18 साल या इससे अधिक का है वह ग्राम सभा का सदस्य है। तो ये तो पता ही होगा कि 18 साल के बाद ही कोई भी बालिग होती है और उसके बाद ही उन्हें वोट यानी कि मतदान का भी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा।
आई होप समझ में आया होगा सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी लॉक, और सी है अरस्तु, और डी है रूसो। तो फिर से एक बार ऑप्शन मैं रिपीट कर देना चाहूँगी। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है लॉक, सी है अरस्तु और डी है रूसो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। जी हाँ, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह अरस्तु का मत है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1979 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1974 में और ऑप्शन डी है 1973 में। तो ऑप्शन को केयरफुली देखेंगे और यदि जवाब पता होगा तो बताने की भी कोशिश करेंगे। आप लोगों को टाइम भी दिया जा रहा है, यदि ऑप्शन पता है तो आप बताएंगे। तो इसका सही जवाब मैं बताना चाहूँगी। इसका सही जवाब होगा 1974 में, कि भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया गया। भारत ने पहला स्वदेशी परीक्षणीय परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन में स्थित थार मरुस्थल में 107 मीटर की गहराई में एल आकार के स्थान पर किया था। प्रथम परमाणु परीक्षण के 24 वर्षों बाद पोखरन में ही मई 1998 में एक बार फिर परीक्षण किए गए। यानी कि यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल कर आता है। पहला क्वेश्चन कि पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया, तो 1974। और यदि इसी से क्वेश्चन आगे पूछ दे कि कहाँ किया गया, तो राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में। और फिर दूसरा परीक्षण कहाँ किया गया और कितने वर्षों बाद, तो 24 ईयर बाद फिर से किया गया 1988 में। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया, कहाँ किया गया, और दूसरा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया और कितने वर्षों बाद। तो कुल मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझेंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने अफ्रीका से भारत के पश्चिमी तट सी से समुद्र मार्ग की खोज की? कि किसने अफ्रीका से भारत के पश्चिमी तट से समुद्र मार्ग की खोज की, यानी कि समुद्री रास्ता? ऑप्शन ए है ब्रिटिश, बी है वास्को डी गामा, सी है कोलंबस और डी है सर वाल्टर रॉली। केयरफुली ऑप्शन को आप देखेंगे और बताएंगे कि किसने समुद्र तल से रास्ता खोजा था सर्वप्रथम। इसका सही जवाब होगा वास्को डी गामा। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी सही रिप्लाई है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्वचालित यंत्र वायु में सेकेंड में 256 बार दोलन एक करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? इसके ऑप्शन है 1.11 मीटर, 1.29 मीटर, 0.56 मीटर कि 0.89 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा, ये मैं बता रही हूँ, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1.29 मीटर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस सदन में अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग है? इसके ऑप्शन है ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी विधान परिषद। तो किस सदन में अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग है? ध्यान से देखेंगे
और इसमें याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बी टाइप हो गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसको मानेंगे राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना आवश्यक होता है। कितने वर्ष? 30 वर्ष। परंतु राज्यसभा भारत के उपाध्यक्ष अध्यक्ष के लिए यह 35 वर्ष है। यानी कि इससे दो क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और दूसरा स्टेप में कि उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के लिए 35 ईयर यानी कि 35 वर्ष आवश्यक है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग इसी तरह का 10 ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।